एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक थिएटर में एक नाटक चल रहा है जिसमें अल्फा अल्फा ट्रेजेडी के बारे में बताया जा रहा था। अल्फा अल्फा एक जहाज का नाम है जिसमें बैठे लोगों को कुछ तो हो गया था और उन्होंने अचानक ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। फिर एंट्री होती है एक हीरो की जिसने बाकी के लोगों को बचा लिया और इस हीरो का नाम है ट्रेस। और ट्रेस स्टेज पर आता है जिसे देखने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और ऑडियंस में डन और क्लाइन भी बैठे हुए थे। और हमें पता चलता है कि एंटागोरस फैमिली की नोटबुक को डेली बैकलैंड ले गई है। पिछले एपिसोड में उस उल्टा आदमी को देखने के बाद डन की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। क्लाइन बताता है कि वो उल्टा आदमी जरूर ट्रू क्रिएटर होगा जो कि एक इवल गॉड होगा और उसे ऑरोरा ऑर्डर जैसे शैतानी ग्रुप से पूछते हैं। इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे जाती जब डिविनेशन क्लब में क्लाइन की पहली कस्टमर आती है और उसका नाम एन था। ये बताती है कि उसका मंगेतर जॉइस एक महीने पहले अल्फा अल्फा जहाज में बैठा था लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया और ये जानना चाहती है कि वो कहाँ है और किस हालात में है। एंड क्लाइन उसकी फोटो पर डिविनेशन करने लगता है एंड वो देखता है कि जॉइस उस जहाज से कूद गया था और वो किनारे तक आ जाएगा और सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। एंड कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और क्लाइन डन को बताता है कि अल्फा अल्फा के पीछे जरूर ट्रेस का हाथ है। डन कहता है कि उन्हें कोई ठोस सबूत चाहिए और ट्रेस एक फेमस पर्सन है और उस पर वो बिना सबूत के कोई आरोप नहीं लगा सकते। एंड इसलिए ये लोग ट्रेस का नाटक देखने के लिए आए थे और ट्रेस लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था। और यहाँ पर एना अपने मंगेतर के साथ आई हुई थी। वो ट्रेस का शुक्रिया करती है कि उसके मंगेतर की जान बचाने के लिए। एंड इसके बाद ट्रेस यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले उसकी नजर क्लाइन और डन पर भी पड़ती है और कहना अपने मंगेतर को क्लाइन से मिलवाती है और कहती है कि वही सियर है जिसने मुझे बताया था कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगे। जॉइस के चेहरे से पता चल रहा था कि उसको कुछ तकलीफ है। एंड जॉइस फिर क्लाइन से अकेले में मिलता है और उसे बताता है कि जब से वो अल्फा अल्फा जहाज से वापस लौटा है तभी से उसको हर रोज एक सपना आता है जो कि उसे डरा देता है। और क्लाइन अब डिविनेशन करके उसके सपने में जाता है और जहाज में मची तबाही को देखता है और एक आदमी समुद्र में कूदने वाला होता है लेकिन जॉइस उसका हाथ पकड़ लेता है। ये वो आदमी था जो इन लोगों के साथ पागल हो गया था और सभी को मार रहा था। जॉइस उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड तभी क्लाइन के पीछे हमें ट्रेस खड़ा दिखाई देता है और क्लाइन का शक और भी गहरा हो जाता है कि इन सब चीज के पीछे जरूर ट्रेस का ही हाथ है। इसके बाद क्लाइन दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो टूटे फूटे से एक महल में था जो कि माउंटेन्स पे बना हुआ था। एंड उस जगह से एक बड़ा सा सिंहासन भी दिखता है और उसे वही हॉर्ना के शब्द बार बार सुनाई दे रहा था। इसके बाद क्लाइन डेविनेशन से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि ये शब्द उसका पीछा कब छोड़ेगा और कहीं वो महल किसी इविल गॉड का तो नहीं था। एंड मिस्टर अजीक ने जरूर हॉर्ना के शब्द के बारे में कुछ पता लगा लिया होगा। फिर क्लाइन बाहर निकलकर डन को बताता है कि अल्फा अल्फा कांड के पीछे जरूर ट्रिस का ही हाथ है और वो जनता को बेवकूफ बना के हीरो बन गया है। फिर डन कहता है कि फिर भी उनको कुछ ठोस सबूत चाहिए होगा जिससे कि उनको अरेस्ट कर सकें। और डन कहता है कि हम उस पर एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसके लिए उन्हें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेस दो लड़कियों के साथ सोया हुआ था। इसने जादू की मदद से उनके हस्बैंड को मरवा दिया था। ट्रेस असल में असैसिन पाथवे सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है जिसका नाम है इंस्टिगेटर। ये लोगों को बेवकूफ बनाने और उनमें झगड़ा करवाने में माहिर होते हैं, बल्कि इनका बोला झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। एंड ट्रेस के पास एक लेडी आती है जो ट्रेस को एक मिशन करने के लिए बोलती है जिसके बदले में ट्रेस को सीक्वेंस 7 का पोर्शन देने को तैयार हो जाती है जिसका नाम था विच। एंड दूसरी तरफ हम क्लाइन को नील के साथ देखते हैं जो कि उसे टिंगन सिटी के अंडरग्राउंड मार्केट में ले जाता है जहां मैजिक से रिलेटेड काफी सामान मिलते हैं और कभी कभी बियॉन्डर्स भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पनिशर्स डिवीजन के कुछ पुलिस वाले भी तैनात थे। क्लाइन यहाँ ताबीज लेने आया था ताकि मेलिसा और बेंसन को पहनाकर उन्हें काली शक्तियों से सुरक्षित रखा जा सके। एंड क्लाइन देखता है कि यहाँ तो आधा से ज्यादा सामान नकली था एंड वो अपनी नाइट विजन की मदद से 2 ताबीज खरीद लेता है। तभी वो देखता है कि ट्रिस भी यहाँ कुछ खरीदने आया था और एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था। एंड ये बात जब ट्रिस को पता चलती है तो वो भागने लगता है और पनिशर्स डिवीजन के कुछ पुलिस वाले उस पर गोली चलाने लगता है। भाग दौड़ में उसकी टोपी निकलकर क्लाइन के हाथों में आ जाती है और ट्रेस के हाथ में गोली लग जाती है लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग निकलता है। एंड क्लाइन उसकी टोपी पर डिविनेशन
डिविनेशन करने लगता है एंड उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और डन के साथ उस जगह पहुंच जाता है। और रास्ते में डन क्लाइन को बताता है कि ट्रेस डीमन सेक्ट नामक एक ग्रुप का हिस्सा है और ये लोग भी इवल गॉड प्राइमोर्डियल डीमंस को पूछते हैं। अजीब बात यह है कि इस ग्रुप में जितने भी हाई रैंक वाले मेंबर हैं वो सभी औरतें हैं। इसके बाद ये लोग ट्रिस की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और क्लाइन को छोड़कर सभी लोग अंदर जाकर ट्रिस को ढूंढने लगते हैं। वो सभी लड़कियों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और एक सुंदर सी लड़की आकर क्लेन से टकराती है और बोलती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है एंड क्लेन स्पिरिट विजन ऑन करके देखता है पर इस लड़की में कोई गड़बड़ नहीं मिलती है। और इसके बाद डन बताता है कि उन्हें यहाँ ट्रिस का नामो निशान भी नहीं मिला, मानो वो हवा में ही गायब हो गया हो। बियॉन्डर कई दिनों तक उसकी तलाश करते हैं पर उन्हें ट्रिस कहीं नहीं मिलता। इसके बाद इसका केस बंद कर दिया जाता है। कहानी अब कुछ दिनों आगे जाती है एंड क्लेन अब एक ऑफिशियल बियॉन्डर बन चुका था और उसकी सैलरी भी 6 पाउंड पर वीक हो गई थी। वो हफ्ते में एक बार डिविनेशन क्लब भी जाया करता था जिससे कि उसका पोर्शन जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो सके। और ग्रे फॉग में उसकी मीटिंग भी अच्छी चल रही थी पर उसे अब भी ग्रे फॉग की पावर को कंट्रोल करने का तरीका नहीं मिला और उसने 2 ताबीज बनाकर बेंसन और मेलेसा को भी पहना दिए थे ताकि वो हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रह सकें। और क्लाइन ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्लासेस भी शुरू कर दी थी जो करने से उसे अपने मिलिट्री वाले दिन याद आ गए एंड टिंगेन शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड एक दिन लेनर्ड क्लेन के पास आता है और बताता है कि पुलिस हेडक्वार्टर से इन्हें पता चला है कि कुछ दिनों से शहर में कई डेथ्स हो रही हैं। मरने वालों की संख्या 5 गुनी से बढ़ गई है। इस मामले की जांच करने के लिए नाइट हॉक्स, पनिशर्स और हाईविंडर लोगों की बहुत अजीब तरीके से मौतें हो रही थी। इनमें ज्यादातर लोग मजदूर थे या गरीब थे या फिर उनको कोई बीमारी थी। एंड क्लेन की मदर भी ऐसी एक बीमारी की वजह से मर गई थी जिसके बाद बेंसन ने कड़ी मेहनत करके अपने भाई को पाला। और क्लाइन अब डिविनेशन करके पता करता है कि इन सब के पीछे एक लड़की का हाथ है और डन को शक था कि ट्रेस किसी लड़की बियॉन्डर के साथ मिलकर ये सब चीजें कर रहा है। क्लाइन को अब एक क्लू मिलता है और मानो लेनर्ड को उसके मन की बात पता हो। वो सबको बताता है कि मुझे और क्लाइन को एक क्लू मिला है और क्लाइन बोलता है कि इन डेथ्स में एक बात कॉमन है कि आज या कल इन लोगों को मरना ही था लेकिन किसी ने जानबूझ के इनको टाइम से पहले ही मार दिया, यानी जरूर इन पे किसी ने काला जादू किया था ताकि वो उनकी बची हुई लाइफ कुर्बान करके शैतानों को समन कर सके या फिर वो कोई बड़ा रिचुअल भी कर रहे होंगे। लेनर्ड फिर क्लाइन से कहता है कि हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है ना, हम दोनों तो इस कहानी के हीरो हैं एंड हम दोनों के पास कुछ राज है और जब तक तुम नाइट हॉक्स के लिए दुश्मन नहीं हो तब तक मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एंड डन कहता है वो जरूर लाइफ थ्रिफ्ट नाम की रिचुअल परफॉर्म कर रहे होंगे, हमें जल्दी ही उन हंटर को ढूंढना पड़ेगा और रिचुअल को रोकना पड़ेगा। और क्लाइन अब डिविनेशन करके अल्टर की लोकेशन का पता लगा लेता है और डन लेनर्ड ट्राई के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो उस लड़की बियॉन्डर को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो खुद को गायब कर लेती है और फ्री को पीछे से चाकू मार देती है, लेकिन वो तो बस एक सपना देख रही थी जो डन उसे दिखा रहा था। एंड लेनर्ड अब उस पे अटैक करने वाला होता है पर वो लड़की अपने हाथ काट के बाहर आ जाती है। एंड डन क्लाइन से कहता है कि वो इस लड़ाई से दूर रहे और क्लाइन सोचता है कि डन, फ्राई, लेनर्ड तीनों मिलकर भी इस लड़की को नहीं पकड़ पा रहे हैं, यानी कि ये जरूर सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर होगी। वो लड़की अब आउटलेट पर जाके प्राइम ऑर्डरी डीमंस से प्रे करने लगती है जिससे वहां से कई सारे भूत पिचास निकलने लगते हैं एंड एक भूत तो फ्राई को जकड़ लेता है। एंड डन अब घर के अंदर जाता है लेकिन वो लड़की उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है एंड वो लेनर्ड पर काला जादू करके एक कर्ज भी छोड़ देती है, लेकिन कर्ज का असर होने से पहले ही लेनर्ड अपना इलाज कर लेता है और आखिर वो लड़की डीमंस की मूर्ति लेकर यहाँ से चली जाती है। और ये लड़की सीक्वेंस 7 विच की बियॉन्डर थी। और क्लाइन अब घर में जाकर डिविनेशन करता है और उसको एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है और वो लड़की उसको जानी पहचानी लगती है एंड ये तो वही सुंदर लड़की थी जो क्लाइन से आकर टकराई थी। अब जाकर इन्हें पता चलता है कि ट्रिस ही वो लड़की था। हमें पता है कि ट्रिस के हाथ सीक्वेंस 7 विच का पोर्शन लग गया था और जो भी ये पोर्शन पी लेता है वो मर्द से औरत बन जाता है। और उस दिन ट्रिस ने सीक्वेंस 7 का पोर्शन पिया और वो उनकी नजरों से बच निकला। इसलिए डीमंस क्लब के ज्यादातर मेंबर औरत होते हैं क्योंकि वो लोग सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर होंगे, यानी कि एक टाइम पे वो लोग भी मर्द हुआ करते थे। एंड ट्रिस अब लड़की बन गया है और अब उसका नाम ट्रिस से बदल कर ट्रिसी हो गया है। और ट्रिसी को हम ट्रेन के अंदर देखते हैं जहाँ सारे मर्द
उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वो अपने मुंह में सिगरेट रखती है, तभी सारे मर्द अपना लाइटर आगे कर देते हैं। शायद लड़की बनकर भी ट्रेस को इतना बुरा नहीं लग रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।